नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूटी न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी के सड़क हादसे में एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। और दमन में गौ तस्करी को रोकने हेतु प्रशासक को दिया गया ज्ञापन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी हरिया पार्क के सामने हुए भयानक सड़क हादसे में एक व्यक्ति के दर्दनाक मृत्यु हो जाने से विस्तार में सनसनी मच गई। बुधवार दोपहर के समय वापी सिलवासा मुख्य रोड पर आई हरिया पार्क गेट के सामने से जा रहे पल्सर बाइक पर सवार व्यक्ति को पीछे से ट्रक द्वारा जोरदार टक्कर मारने से व्यक्ति रोड पर गिर गया, जिस पश्चात ट्रक ड्राइवर उस व्यक्ति को बेरहमी से कुचलते हुए ट्रक समेत घटनास्थल से फरार हो गया था, जिस कारण घटनास्थल पर ही व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डुंगरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया एवं मृतक का बबलू के रूप में पहचान कर उसके परिवारजनों को सूचना दी। इसी के साथ पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामला दर्ज कर डुंगरा पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है। घटना की जानकारी लेने तक घटना को अंजाम देने वाले ट्रक ड्राइवर का कोई पता नहीं चल पाया था। दमन गौरक्षा मंच द्वारा दिल्ली से आए अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आगामी तारीख 28 फरवरी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान पर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर गौरक्षा मंच की ओर से आंदोलन छेड़ा जाना है। इसी के मद्देनजर गौरक्षा मंच के अधिकारी एस टाइगर और मनोज भाई शुक्ला बुधवार के दिन दमन पहुंचे, जिनकी उपस्थिति में मोटी दमन स्थित राम मंदिर में दमन गौरक्षा मंच की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जहां इस बैठक में दमन गौरक्षा मंच के अध्यक्ष उपेंद्र पटेल, संजय महाराज के अलावा अन्य कार्यकर्ता भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान सर्वप्रथम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में आयोजित होने वाले आंदोलन में सभी को आमंत्रित किया गया। साथ ही दमन के साथ साथ देश भर में बढ़ रही गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भी जरूरी जानकारियां प्रदान की गई। इसी के साथ दमन में गौ तस्करी को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। मेरा आज दमन प्रवास का मकसद ये था कि पहला मकसद तो 28 फरवरी 2016 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का जो आंदोलन छेड़ा है 28 फरवरी का, उसमें सभी लोगों को मैं आमंत्रित करने आया था। ये भारत का तीसरा महा आंदोलन होगा और इसके बाद कोई आंदोलन भी नहीं करेंगे। इस आंदोलन में सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि इस हिंदुस्तान की धर्मधरा पर जो गौ माता की हत्या हो रही है, भारत में जो जिसको माँ कहते हैं उस माँ का सरेआम कत्ल हो रहा है, उस माँ की हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ मंत्रालय बने। इस मकसद से हम भारत सरकार के सामने एक आंदोलन रख रहे हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमारा मकसद है। सरकार से मांग रख रहे हैं शांतिपूर्वक कि हमारी माँ को न्याय मिले। उसी मकसद से यहाँ पर आया था, मगर यहाँ आने पर मुझे पता चला कि आपके दमन क्षेत्र में और इस गुजरात के बॉर्डर पर जो गौ तस्कर और कसाईयों का जो आतंक को देखकर मैं अचंभित रह गया, क्योंकि गुजरात की सरकार तो हरकत में नहीं आ रही है। गुजरात में जबकि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी सरेआम गौ तस्करी हो रही है, गौ हत्या हो रही है, गौ मांस निर्यात हो रहा है। गुजरात की सरकार या तो चाहती नहीं है या फिर गुजरात की सरकार करने में असक्षम है। फिर मैं यहाँ दमन की सरकार से निवेदन करने आया हूँ कि बाहर के कसाई बाकायदा हथियार लैस स्कॉर्पियो लेके गाड़ियाँ लेके आते हैं यहाँ पर और गाड़ियों में भर के गौ माता जी को उठा के कत्ल खाने तक पहुँचाते हैं, गुजरात ले जाते हैं, महाराष्ट्र ले जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ की प्रशासन आखिर में हरकत में क्यों नहीं आ रही है? अगर इस घटनाओं में अभी कल की घटना के बारे में मैं बताऊँगा मैं कि एक स्कॉर्पियो आती है और सरेआम गौ माता को उठा के गाड़ी में डालती हैं, हथियार लेस वो गुंडे आते हैं और सामने अगर पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस की गाड़ी को भी उड़ा के चली जाती हैं। गौरक्षक रोकने की कोशिश करते हैं कि गौरक्षक की कार को टक्कर मार उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं और पुलिस प्रशासन और गौरक्षक के ऊपर जानलेवा हमले कर उनको कुचलने की कोशिश करती हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की प्रशासन चुप क्यों बैठी है? देखिए, आज हम सभी दमन के निवासी और उसके साथ में गौरक्षा मंच दमन यहाँ प्रशासक के यहाँ पधारे, उसका हेतु केवल एक है कि यहाँ जो गौ तस्करी हो रही है, हमारी माताओं को इतनी पीड़ा और कष्ट दिया जा रहा है, उसको बंद करवाना है।
रही बात आपके द्वारा पूछे गई कि भाई यहाँ 2 कत्ल खाने चालू है, उसका क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो दमन की जनता जानती है उस चीज़ का क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दूसरी चीज़, लीगलाइज जो भी उसमें मैटर है, जो भी बातें हैं उनको निकालना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं एक RTI निकालने, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना है कि पहले दीव, दमन और गोवा का एक 1978 में एक एक्ट बना था, उसमें गौ हत्या बंद थी, मतलब ये कत्लखाने हो ही नहीं सकते। तो उसका एक RTI निकलवाने की हम लोग सोच रहे हैं। गौरक्षा मंच के अध्यक्ष उपेंद्र जी और ये सब मिलकर निकाल रहे, देखते हैं उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हो सके तो उसकी पिटीशन डालेंगे। कुछ न कुछ प्रशासक को करना चाहिए, नहीं तो फिर दमन गौरक्षा मंच कुछ करेगा तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। दमन में राष्ट्रीय गौ रक्षा मंच की ओर से प्रशासक को आवेदन देकर गौ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। संघ प्रदेश दमन में इन दिनों आवारा गायों को बेहोश कर उन्हें अगवा करते हुए महाराष्ट्र के कत्ल खानों में पहुंचाने की घटना प्रकाश में आई है। इसी के चलते दिल्ली के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित हुई बैठक के बाद मंच की ओर से रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी कार्यकर्ता गौ माता को लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। ऐसे में यह तमाम कार्यकर्ता रैली के जरिए सचिवालय पहुंचे, जहां पर प्रशासक आशीष कुंद्रा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से दमन में बढ़ रही गौ तस्करी पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही दमन में चल रहे कत्लखानों का भी तत्काल लाइसेंस रद्द करते हुए कार्यवाही करने की बात कही गई, जिस पर गौर करते हुए प्रशासक आशीष कुंद्रा ने भी इस बात को लेकर उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिजी में भयानक चक्रवात आने के कारण तबाही मच गई है। फिजी में आए भयानक चक्रवात के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। ऐसे में राहत दल को घटनास्थल पर पहुंचा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में मरने वालों की संख्या में लगातार बदलाव आने की आशंका है। बता दें कि तेज रफ्तार वाली हवाओं के साथ आए तूफान के कारण फिजी में काफी तबाही हुई है। नेपाल की पहाड़ियों में तारा नामक छोटे विमान के लापता होने की खबर है। नेपाल में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया है। बता दें कि यह विमान नेपाल के पोखरा से जोमसोम जा रहा था। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 23 लोग सवार थे। तारा एयरलाइंस की इस विमान ने 7:50 पर उड़ान भरी थी। फिर सुबह 8:50 तक विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था, लेकिन इसके बाद लापता हो गया। बाद में पता चला कि यह विमान हादसे का शिकार हो गया है। गौरतलब है कि अब तक साफ नहीं है कि विमान में सवार लोगों की जान बच पाई है या नहीं। फिलहाल सुरक्षा कर्मी द्वारा बचाव अभियान शुरू हो गया है। गुजरात में हुए नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने 15 और 8 में कांग्रेस ने बाजी मारी है। गुजरात में 27 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 8 में जीत हासिल की है। हाल ही में हुए चुनावों में एनसीपी और समाजवादी पार्टी को एक नगर निगम में जीत मिली है। पिछले रविवार को 660 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 1641 प्रत्याशी थे और 75 प्रत्याशी मतदाताओं ने वोट डाला था। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी के सड़क हादसे में एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। और दमन में गौ तस्करी को रोकने हेतु प्रशासक को दिया गया ज्ञापन। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।